क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो क्रेब्स जो साइकिल है वो किसमें चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे कि ये चित्र को देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स का चित्र है, जहाँ कौन सा जगह चल रहा है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, और इसी इनर मेम्ब्रेन में कौन सी क्रिया चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो ऐसा चैन जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो, और इसके क्रम में क्या बनता हो, H2O और ATP बनता हो, इसी चैन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो क्रियाविधि होती है उसमें 5 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कितने प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, 5 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। जिसका पहला नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार का और प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, FMA। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, FRS। और ये दोनों प्रोटीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपने में ग्रहण करता है। ठीक है, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको किस नाम से जाना जाता है, FADH। ठीक है, FADH डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जाना जाता है, और इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसमें जो पाए जाने वाला प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, FAD फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने में क्या करता है, अवशोषित करता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स ये है, तीसरा कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज। और चौथा कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और पांचवा जो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, एटीपी सिंथेसिस। क्रेब्स चक्र के दौरान जो बना हुआ NAD और NAD और FAD किसका निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है, और ATP एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा। तो हम देखें क्रेब्स साइकिल की क्रियाविधि में जो NAD बना था वो सब इसमें आएगा, कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 में ये आ गया। ये कॉम्प्लेक्स 1 में जो NAD मतलब कि ये NAD है वो यहाँ आ गया कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH का क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, मतलब कि डिहाइड्रेशन। जिस प्रकार हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, जल की कमी होता है, ठीक उसी प्रकार क्या है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसमें NADH2 का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। तो एक जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये कार्बन एक जो हाइड्रोजन है वो टूट जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर सेलुलर स्पेस। मतलब ये क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस, और ये नीचे का भाग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। दोनों के बीच में चल रहा है ना, ये क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस, ये रिक्त स्थान है, ये क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो उसको हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग आपका कहलाएगा इंटर सेलुलर स्पेस कहलाएगा, और ये नीचे का भाग क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ जो चार इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चला जाएगा, इंटर सेलुलर स्पेस का माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब ये हाइड्रोजन का विमोचन होगा तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को कौन अपने में ग्रहण करेगा, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने में कौन अवशोषित करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, FRS। फिर ये FRS जो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित किया है उसको इलेक्ट्रॉन को पुनः किसको दे देगा, क्यूनियन को दे देगा। ये क्यों मतलब क्या है, क्यूनियन। हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में जब लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे
तो उसमें हम लोग इसका फुल फॉर्म पढ़े थे। क्यू का मतलब होता है कीमोन। तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन अवशोषित करेगा? कीमोन। तब ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या कहता है? जो दूसरा कॉम्प्लेक्स हमें FADH2 बना है, तो ये FADH2 का क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेज होगा। जैसा इसमें हुआ था ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा। क्या हो जाएगा? इसमें डिहाइड्रोजनेज मतलब डिहाइड्रेशन होगा। तो क्या है? जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और एक पुनः इसमें बदल जाएगा प्लस। और जो हाइड्रोजन जो टूटा है वो इसमें से क्या है? दो हाइड्रोजन क्या है? बाहर निकल जाएगा और इससे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अवशोषित करेगा इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का ही काम क्या है? अपने में क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको दे देगा। और पुनः ये FRS जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुनः किसको दे देगा? कीनोन। ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लिया? कीनोन। फिर ये इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 3 को। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स 2 का भी काम हो गया और कॉम्प्लेक्स 1। अब ये इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? कॉम्प्लेक्स 3। और कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके किसको दे देगा? साइटोक्रोम C को दे देगा। ये साइटोक्रोम पुनः जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अपने में अवशोषित कर लेगा। तब क्या है? जो कॉम्प्लेक्स चौथा है वो क्या होगा? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के जो इंटर स्पेस है उसमें जो बहुत है, यहाँ 4 हाइड्रोजन बना है, यहाँ 4 हाइड्रोजन बना है। तो इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर स्पेस है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या हो जाएगा? इसका तो ये क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसका मॉशन रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई होने के पश्चात ये जो हाइड्रोजन बना है, बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बना है, उसको कॉम्प्लेक्स ऑफ 5 यानी कि एडीपी सिंथेसिस के द्वारा ये हाइड्रोजन को पुनः इसमें भेज देगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजेगा और ये हाइड्रोजन पुनः इसमें आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने से यह हाइड्रोजन क्या है? जो ADP है वो पुनः इसमें बदल जाएगा, ADP में बदल जाएगा। और जो हाइड्रोजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित है। और कॉम्प्लेक्स जो 4 है मतलब 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 में जो इलेक्ट्रॉन बना था इसमें शोषण की क्रिया होगा और शोषण की क्रिया के दौरान हम क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पुनः मिलकर इसका निर्माण कर देता है, H2O का निर्माण कर देता है। इस प्रकार ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने लगता है। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि ये वाला चक्र जो चल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।